हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज हम काफ़ी दिनों बाद ऐसे ऑनलाइन मिल रहे हैं आप लोगों से। आज हम क्या बात करने वाले हैं आपसे। हम लोगों ने बेटा जब अपना टॉपिक खत्म किया था बायोमोलिक्यूल, जो आपके कल वाले टेस्ट में आने वाला है, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको मुझे लगता है कि आपको और जानना चाहिए। जैसे चिंकी मेरे पास डाउट भेजती है तो उसमें काफ़ी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको उन प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बताना चाह रहा था कि कैसे कैसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको कौन कौन से टेस्ट याद रखना जरूरी है आपके टेस्ट के लिए। तो मैं आज उनकी बात करूंगा आपके साथ। दूसरी बात, एक वर्ड था मेटाबॉलिज्म, जो कि आपके एंजाइम से जस्ट पहले आता है मेटाबॉलिज्म। तो क्या होता है मेटाबॉलिज्म, वहां पे क्या क्या बातें होती है, थोड़ा सा उसके बारे में आपके साथ आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला वर्ड हम बात करते हैं, छोटा सा वर्ड है बेटा जी, और वर्ड है गुड़िया मेटाबॉलिज्म। ये वर्ड आप लोगों ने जब हमने चैप्टर शुरू किया था अपना लिविंग वर्ल्ड, जब आपने 11th क्लास में अपनी बायो को पढ़ना शुरू किया, उस टाइम भी आपने एक वर्ड जाना था मेटाबॉलिज्म। और वहां पे आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन बोली थी, द सम टोटल ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन ए सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। मैंने क्या कहा? The sum total of all the metabolic reaction that take place in a cell is known as metabolism. आप एक लाइन बोलते हो सर, मेटाबॉलिज्म को अगर हम और अच्छे तरीके से समझे तो हम कुछ ऐसा बोलते हैं, हमारी सेल में दो तरह के रिएक्शन होते हैं। या तो एक रिएक्शन होता है बेटा जी एनाबॉलिक, जहां पे आप लोग कहते हो सर एनाबॉलिक का मतलब होता है कि छोटी चीजों का जुड़ जुड़ के बड़ी चीज बनना। आपने कुछ ऐसा कहा सर, कोई ए नाम का कंपाउंड है, कोई बी नाम का कंपाउंड है, दोनों जुड़ गए और एक बड़ा कंपाउंड बन गया, दैट इज ए बी। तो मैं कहूंगी यहां पे एक छोटी चीजों से मिलकर बड़ी चीज बनती है, वो क्या बनता है बेटा जी? आपका एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म। आप उसे बोलते हो एनाबॉलिज्म, या आप उसे बोलते हो एनाबॉलिक रिएक्शन। ऐसे ही बेटा आप दूसरा वर्ड बोलते हो कैटाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें आप कहते हो जस्ट रिवर्स की बात करते हैं, कोई बड़ा कंपाउंड है जो टूट के बन जाता है ए और बी में, मतलब एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो गया इन इट्स सिंपलर फॉर्म, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा जी यहां पे कैटाबॉलिज्म। इसी तरह हमारी सेल में डिफरेंट काइंड के केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं। तो मैं किसी एक या दो रिएक्शन की बात नहीं करता, मैं कहता हूं जो भी डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस हमारी सेल में चलने लग रहे हैं, उनको ऑल टुगेदर मैं क्या कहता हूं बेटा जी यहां पे मेटाबॉलिज्म। या तो ऐसा रिएक्शन चलता है या फिर ऐसा रिएक्शन चलता है, और ये चलता रहता है। इसी टॉपिक में हमारा एक नया वर्ड आता है बेटा जी टर्नओवर। अब जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना पारस बेटा चिंकी, तो बच्चे हमारे बड़े कंफ्यूज होते हैं। आप जब एंजाइम पढ़ते हो तो एक वर्ड पढ़ते हो टर्नओवर नंबर। निधि बेटा क्या पढ़ते हैं वहां पे? टर्नओवर नंबर। जहां आप ये जानते हो कि सर विद इन ए मिनट हाउ मेनी सबस्ट्रेट आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट बाय द एंजाइम इज नोन एज इट्स टर्नओवर नंबर। कि एक एंजाइम कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है एक मिनट में, हम कहते हैं वो उसका क्या कहलाता है बेटा जी? यहां पे टर्नओवर नंबर कहलाता है। सही पढ़ा, सही सुना आपने। यहां पे मैंने वर्ड क्या लिखा है? टर्नओवर। मैंने नंबर नहीं लिखा प्रिया बेटा, मैंने इस नाम के आगे नंबर नहीं लगाया, मैंने सिर्फ वर्ड क्या लिखा? टर्नओवर। अब आप कहोगे सर मेटाबॉलिज्म में टर्नओवर वर्ड का क्या मतलब है? तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल हैं वो चेंज होते रहते हैं टू सिंथेसाइज द न्यू मॉलिक्यूल, और वो बनते रहते हैं फ्रॉम द डिफरेंट मॉलिक्यूल से। तो हमारी बॉडी में ड्यू टू दिस मेटाबॉलिज्म हमेशा बेटा जी कन्वर्जन चलता रहता है। तो मैं कहूंगा टर्नओवर का मतलब क्या है बेटा जी? यहां पे मैं सिंपल सरल भाषा में कहूं तो मैं कहूंगा कन्वर्जन ऑफ वन बायोमोलिक्यूल into another biomolecule।
जैसे कि आप कहोगे सर कैसा, भाई आपने जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वर्ड पढ़ा है, आपने कहा सर कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था वर्ड कि मोनोसेक्राइड होते हैं, डाइसेक्राइड होते हैं, पोलिगोसेक्राइड होते हैं। आपने कहा सर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटता है तो मोनोसेक्राइड बन जाते हैं। मतलब सोचिएगा आपकी बॉडी में फिलहाल लैक्टोज शुगर है, लैक्टोज शुगर टूटा तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दो मोनोसेक्राइड बन गए। कैसे बने? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आप यहां पे कन्वर्जन समझ रहे हो कि सर एक डाइसेक्राइड जो कि एक बायोमोलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो गया एक दूसरे बायोमोलिक्यूल में। किसमें बेटा जी? मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही मोनोसेक्राइड बाय फॉर्मिंग द डिफरेंट बॉन्ड वो बन जाते हैं बेटा जी पॉलीसेक्राइड। और आप अच्छी बात बोलते हो सर हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनका अमीनो ग्रुप हट जाएगा तो कुछ अलग बायोमोलिक्यूल बन जाएगा। अमीनो एसिड का जब अमीनो ग्रुप हट जाता है तो वो ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे जो कन्वर्जन चलता रहता है बायोमोलिक्यूल का सेल में, मैं कहूंगा वो बनते रहते हैं और बन के किसी दूसरे मॉलिक्यूल को बनाते रहते हैं। ऐसा जो कन्वर्जन चलने लग रहा है ना बेटा सेल में, उस कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? टर्नओवर। टर्नओवर। अब पॉइंट आता है सर क्या ये टर्नओवर अपने आप होता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं बेटा जी। ये टर्नओवर जो है इट इज हाईली कंट्रोल्ड और इट इज कैटालाइज्ड। अब इस वर्ड का क्या मतलब है? आप सिंपली एक बात बोलते हो कि सर जैसे हम अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हम एक वर्ड पढ़ते हैं फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस, ऐसा कुछ वर्ड आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, और आई डोंट बायो में सुनते हो आप ऐसा वर्ड। तो फिजिकल प्रोसेस का क्या मतलब है? आपने CO2 को पानी में डिसोल्व कर दिया, आपने CO2 को वाटर में डिसोल्व किया, आपने CO2 को वाटर में डिसोल्व किया। ये जो डिसोल्व आपने किया है इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। बट जब आप मानसी बेटा एक लिविंग सेल की बात करते हो, एक लिविंग सिस्टम की बात करते हो, तो एक लिविंग सिस्टम में कभी भी ऐसे फिजिकल प्रोसेस नहीं होते। वहां पे सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं, जहां पे हम केमिकली एक चीज को बेटा जी दूसरी चीज से रिएक्ट करवाते हो। ये कंट्रोल किया जाता है बाय द डिफरेंट कैटलिस्ट। और हमारी बॉडी में जो कैटलिस्ट होता है वो कौन है बेटा जी? एंजाइम। एंड एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो हमारे बॉडी में प्रोटीन, ये जो टर्नओवर होता है, ये जो कन्वर्जन होता है, ये सिंथेसिस होता है, या मैं कुल मिला के कहूं ये मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें या तो एनाबॉलिज्म होता है या फिर कैटाबॉलिज्म होता है। इस तरह के जो डिफरेंट रिएक्शंस हमारी सेल में चलते रहते हैं वो सब के सब बेटा जी कंट्रोल्ड रिएक्शन। उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है? बाय द एंजाइम। और एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट। एंजाइम आर द कैटलिस्ट। तो फिर आपने डिटेल में पढ़ा है कि एंजाइम कैसे कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या एंजाइम का फीचर्स होते हैं, ये बात आप जान चुके हो पहले ही बेटा जी यहाँ पे। तो मैंने सिर्फ आपको एक वर्ड समझाया कि मेटाबॉलिज्म वर्ड क्या है हमारी सेल में। तो ये आपका इस वर्ड के बारे में कुछ इतनी सी बातें जो मुझे लगता है आपको पहले भी पता थी, बस अब थोड़ा सा मैंने उसको दोबारा टच दे दिया उसको, तो आपको दोबारा से रिकॉल हो गई होगी वो बातें। चलिएगा बेटा, ये था एक पहला टॉपिक आपका। अब मैं आता हूं दूसरे टॉपिक पे जो आप लोगों के कमिंग टेस्ट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आपके टेस्ट में वो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको देखना है। हम बात करने वाले हैं यहां पे क्वालिटेटिव टेस्ट। किसकी बात करते हैं बेटा जी? क्वालिटेटिव टेस्ट की बात करेंगे, कैसे कैसे टेस्ट होते हैं। जैसे आपने डिफरेंट बायोमोलिक्यूल पढ़ा है, आपने कार्बोहाइड्रेट, बायोमोलिक्यूल पढ़ा है बेटा, तो मैं उसके अंदर कैसे कैसे डिफरेंट टेस्ट होते हैं मैं वो टेस्ट पढ़ाता हूं आपको। कोई खास टेस्ट नहीं है, वैसे आपको क्लास में पढ़ा चुका हूं, बट फिर भी एक बार रिकॉल करवा देते हैं यहां पे एक अलग के टॉपिक से। आपने एक वर्ड पढ़ा था बेटा जी, रिड्यूसिंग शुगर। जिस शुगर के ऊपर बेटा जी साइक्लिक स्ट्रक्चर में पहले कार्बन के ऊपर आपने कहा था उसका फंक्शनल ग्रुप फ्री बैठा हुआ है, वो कैपेबल है कि वो चीजों को रिड्यूस कर सके। और अगर वो रिड्यूस कर सकता है तो हम कहते हैं ऐसी शुगर को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। और जिसके पास पहले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं बैठा हुआ है वो वाली शुगर कैसी बेटा जी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और आपने ये कहा था जो भी हमारे मोनोसेक्राइड है,
जो भी हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं, दीज ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर। आपने डाइसैकेराइड में एक नाम पढ़ा था सुक्रोज, मैंने एक नाम पढ़ाया था सुक्रोज, और सुक्रोज एक ऐसा शुगर है बेटा जी जो कैसा है बेटा जी, नॉन रिड्यूसिंग है। तो हमें यहां पे टेस्टिंग करनी है कि गिवन सैंपल में आपका रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। उसके लिए जो टेस्टिंग की जाएंगी वो क्या क्या होती है, मैं उनकी आपके साथ बात करने वाला हूं। तो देखिएगा सबसे पहला टेस्ट क्या आता है, जो हम क्लास में पढ़ चुके हैं और आपको पता भी है, तो कुछ खास बात नहीं है इसमें। अंशु बेटे टेस्ट हमने पढ़ा था फेलिंग टेस्ट, उसमें आप कुछ ऐसा कहते हो कि सर हमारा जो रिड्यूसिंग शुगर होता है वो देगा पॉजिटिव टेस्ट, और जो हमारा बेटा जी यहां पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो देगा बेटा जी नेगेटिव टेस्ट। जैसे कि आप ये कहते हो सर फेलिंग जो सॉल्यूशन होता है उसमें होता है Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव जिसे हम कहते हैं वो होता है कुप्रिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म बेटा जी, यहां पे कुप्रिक फॉर्म है, इसका कलर होता है बेटा जी ब्लू। तो जो रिड्यूसिंग शुगर है वो अगर आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगी तो वो इसे रिड्यूस करके कर देती है बेटा जी Cu पॉजिटिव, जिसे आप कहते हो कुप्रस, और ये बन जाता है कुप्रस ऑक्साइड, और इसका कलर होता है बेटा जी रेड। तो आपने क्या जाना बेटा जी यहां पे कि अगर एक ब्लू कलर यहां पे चेंज हो जाता है बेटा जी रेड कलर में, कुप्रिक फॉर्म बेटा जी चेंज हो जाती है यहां पे कुप्रस फॉर्म में, तो मैं कहूंगा वो टेस्ट हमारा बेटा पॉजिटिव। और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव है तो मैं कहूंगा बेटा जी वो हमारा यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसमें प्रेजेंट क्या है बेटा जी, हमारा रिड्यूसिंग शुगर है। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है, पहला टेस्ट है। ऐसे एक नाम आपने केमिस्ट्री में सुना हो गया, सर ने आपको बताया होगा, अमित सर ने, बेंडिक टेस्ट। वो भी सेम इसी चीज के लिए होता है, बट वहां पे जो कलर अपीयर होगा वो कुछ अलग होगा, तो हम उसकी बात करते हैं। आप ऐसा कहते हो आपका अगर आप बेंडिक टेस्ट को करोगे तो वहां पे क्या होगा, जो आपके रिड्यूसिंग शुगर है उनमें अगर आप बेटा जी बेंडिक्ट वाला सॉल्यूशन डालोगे तो ये क्या देता है बेटा जी, गिव रेड, या मैं कहूंगा येलोइस कलर का, या मैं कहूंगा बेटा जी ब्राउन रस्ट पीपीटी। अगर आप उसमें बेंडिक टेस्ट करोगे तो रिड्यूसिंग शुगर जो होती है बेटा जो रेड या फिर येलो या फिर ब्राउन रस्ट पीपीटी को फॉर्म करती है, तो मैं कहूंगा अगर ये सब चीज आता है तो हमारा टेस्ट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जबकि हमारी जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है बेटा जी वो कभी ऐसा टेस्ट नहीं देती, तो मैं कहूंगा उस केस में टेस्ट हमारा कैसा होता है बेटा जी, हमारा नेगेटिव होता है। तो ये हमारा एक बायोमोलिक्यूल था, हमने उसके बारे में आपके साथ बातें कर ली। अब हम आते हैं बेटा जी आपके अगले ऊपर टॉपिक के ऊपर, और वो क्या है बेटा जी हमारा प्रोटीन टेस्ट। और पहला जो टेस्ट आता है वो आता है जेंथो प्रोटीन टेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारे टेस्ट बेटा जी मैं आपको लैब में करवा के दिखाऊंगा। सारे टेस्ट हम लैब में करेंगे, सारे के सारे टेस्ट हम लैब में कर सकते हैं, अपने पास सारे लैब में ये चीज अवेलेबल है, तो नॉट ए बिग डील, हम सब ये काम कर सकते हैं लैब के अंदर। देखिएगा क्या होता है। अगर ये टेस्ट हम कैसे करते हैं, हमने प्रोटीन का सॉल्यूशन लिया, हमने बेटा जी उसमें ऐड कर दिया HNO3, और हमने इन दोनों को बॉईल किया बेटा जी, हमने हीट किया, और जब आप हीट करोगे, इसे बॉईल करोगे, तो यहां पे कलर अपीयर होगा बेटा जी येलो।
आपने इसे क्या किया बेटा जी, कूल किया, ठंडा किया आपने। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपको इसमें दूसरे केमिकल ऐड करना है। वो क्या ऐड करना है बेटा जी, यहां पे आपको NaOH, या मैं कहूंगा NH4OH। अब आपने कहा सर ये जो है, अब इसमें मैं ऐड कर देता हूं यहां पे NH4OH, या मैं ऐड कर दूंगा बेटा जी NaOH, और यहां पे बेटा जी ऑरेंज कलर अपीयर होगा। ये तो मैंने आपको टेस्ट बताया, जो आप लैब में भी मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। बट पॉइंट आपको समझने, टेस्ट होता क्या है, क्या बता रहा हूं आपको यहाँ पे, कि जेंथोप्रोटिक टेस्ट वो हम एक टेस्ट करते हैं प्रोटीन का। क्या करते हैं हम उसमें, हम प्रोटीन को लेते हैं, हम उसको HNO3 के साथ बेटा जी हीट करते हैं, और वहां पे हमारा कलर अपीयर होता है बेटा जी येलो। हम इसे कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद बेटा जब ऐड कर देंगे NH4OH, और या फिर हम ऐड कर देंगे NaOH, तो क्या होगा बेटा जी, वहां पे ऑरेंज कलर अपीयर होता है। अब कहोगे सर ये ऑरेंज कलर कौन अपीयर करेगा, तो मैं कहूंगा प्रोटीन that have aromatic amino acid give orange color. Point to be noted. चिंकी, ये बात याद रखनी है, पेपर में क्वेश्चन यहां से बनेगा। अंशु बेटा, निधि बेटा, कि अगर प्रोटीन के अंदर कोई बेटा जी एरोमेटिक अमीनो एसिड है, अब ये मत कहना सर ये क्या होता है, आपको मैंने पढ़ाया था अमीनो एसिड्स को हम बेटा जी साइड चेन के बेसिस के ऊपर, उसके आर ग्रुप के बेसिस पर, उसके नेचर के बेसिस पर उसे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कोई एसिडिक है, कोई बेसिक है, कोई न्यूट्रल है, कोई बेटा जी यहाँ पे आपकी एरोमेटिक है, जिनमें बेंजीन साइड चेन प्रेजेंट होती है, सब एरोमेटिक वाली थी बेटा। तो ये हम बातें करते हैं लाइक टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन, जो आपकी सारे सारे एरोमेटिक है, उनको चेक करने के लिए बेटा जी आपका ये टेस्ट किया जाता है कि क्या प्रोटीन में कोई एरोमेटिक अमीनो एसिड है। आंसर मिलता है यस है, तो बेटा जी हमारा वो पॉजिटिव टेस्ट देगा बेटा जी, और पॉजिटिव टेस्ट देगा तो कुछ इस तरह की बात यहाँ पे होने वाली है। मतलब जेंथोप्रोटिक टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एरोमेटिक अमीनो एसिड्स इन ए प्रोटीन, either present or absent. If present, then it give positive result, and if absent, then it give negative color. It's all about the जेंथोप्रोटिक टेस्ट। दूसरा हमारा टेस्ट आता है बेटा जी बाइयूरेट। अगला कौन सा आता है बेटा जी, बाइयूरेट, हम उसकी बात करते हैं बेटा जी, जो बड़ा जबरदस्त टेस्ट है हमारा। क्या है जरा देखिएगा, क्या है, पेपर में ये नाम आ जाएंगे तो आपको समझना है। बाइयूरेट टेस्ट, आपने प्रोटीन सॉल्यूशन लिया, आपने उसमें ऐड कर दिया 40% NaOH, करीबन 1 ml, आपने उसमें ऐड कर दिया CuSO4 की फ्यू ड्रॉप, और ये सब चीज जब आप करोगे तो इस कंडीशन में बेटा जी कलर अपीयर हो जाएगा आपका, कैसा, पर्पल कलर, पिंक कलर बेटा जी यहां पे क्या होगा आपका अपीयर होगा, अगर ये नॉर्मल आप एक सॉल्यूशन बना दोगे। कैसा बेटा जी, मैंने बोला वॉयलेट, या फिर मैं कहूंगा कैसा बेटा जी पिंक, नॉट पर्पल, मैं कहूंगा वॉयलेट या फिर कैसा बेटा पिंक कलर यहां पे क्या होगा आपका अपीयर होगा। तो मैंने कहा वॉयलेट एंड पिंक कलर, आपने इसे बेटा जी ठंडा करना चाहा, 15 मिनट के लिए आपने उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया, आपने उसे ठंडा रखा, उसने उस पर हीट नहीं किया, तो उस कंडीशन में यहां पे कलर अपीयर होगा बेटा जी ब्लू एंड पर्पल। और अगर ऐसा कन्वर्जन होता है तो मैं कहूंगा वो टेस्ट कैसा है बेटा जी आपका यहां पे पॉजिटिव है।
यहाँ पे कोई एरोमेटिक की बात नहीं हो रही, सिंपल एक प्रोटीन की बात हो रही कि जो भी प्रोटीन का सैंपल होता है उसमें बेटा जी अगर आपने यहाँ पे मिला दिया 40% NOH और आपने मिलाया बेटा CuSO4 और आपने उसे रखा कुछ देर के लिए, तो मैं कहूंगा जैसी चीज आप ऐड कर दोगे निधि उसमें कलर अपेयर होगा, कौन सा बेटा जी, वॉयलेट एंड पिंक। बट अगर आप उसे 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखोगे बेटा जी आप, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो कलर है वॉयलेट एंड पिंक से वो चेंज हो जाएगा, कैसा, आपका ब्लू एंड आपके बेटा जी पर्पल कलर में। और ये कन्वर्जन यहाँ पे इंडिकेट करता है कि टेस्ट हमारा पॉजिटिव, और टेस्ट अगर हमारा पॉजिटिव है तो मैं मीनाक्षी बेटा कहूंगा ये टेस्ट हमारा है बेटा जी क्वालिटेटिव, क्वालिटी चेक करता है कि वेदर वहां पे हमारा प्रोटीन है या नहीं है। बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। कलर का कन्वर्जन आपको नोटिस करना है, अगर वो आता है कलर कन्वर्जन तो ये टेस्ट आता है बेटा जी आपका पॉजिटिव। ये सब बातें बड़ी मतलब थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना, और कुछ ज्यादा बातें नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा याद रखोगे आपका हो जाएगा। ऐसे ही हमारा तीसरा टेस्ट आता है मिलन्स रिएजेंट टेस्ट। ये क्या होता है, कोई भी अगर प्रोटीन का सैंपल है आप उसमें बेटा जी मिलन रिएजेंट को अगर ऐड कर दोगे तो प्रोटीन उसके साथ बेटा जी रेड कलर फॉर्म करेगा। तो आपके अगर सैंपल में प्रोटीन होगा तो ही रेड कलर आएगा, और अगर प्रोटीन सैंपल में नहीं होगा तो ये कलर कभी वहां पे नहीं आएगा। आसान सा टेस्ट है। तो आपने जाना 3 टेस्ट होते हैं, जेंथोप्रोटिक टेस्ट, आपका बेटा जी यहाँ पे बायूरेट टेस्ट और मिलन टेस्ट। दीज आर यूज एज ए क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द प्रोटीन, इनमें जेंथोप्रोटिक टेस्ट अच्छा टेस्ट और वो हमारा थोड़ा ज्यादा क्वालिटी को बताता है, ये बताता है कि उसमें हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड प्रेजेंट है या नहीं है। बाकी आपका नॉर्मल क्वालिटेटिव टेस्ट था। अगले में आते हैं बेटा जी, अगला हमारा टेस्ट आता है वो है बेटा जी आपका यहाँ पे निनहाइड्रिन टेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट और बड़ा अच्छा सा टेस्ट है। इस पे आज सुबह ही चिंकी जी ने क्वेश्चन पूछा है तो हम उसकी बात भी करेंगे यहाँ पे। निनहाइड्रिन टेस्ट वो क्या होता है उसको जरा जानिएगा बेटा जी। हमने क्या किया, हमने पहले बेटा जी 0.2% निनहाइड्रिन सॉल्यूशन लिया और मैंने 70% एल्कोहल लिया और मैंने इनको बेटा दोनों को डाला फिल्टर पेपर पे, और मैंने इस फिल्टर पेपर को बेटा जी ड्राई किया। पॉइंट समझना मैं कैसे टेस्ट करवा रहा हूं। आपने निनहाइड्रिन का सॉल्यूशन लिया 0.2%, आपने 70% लिया एल्कोहल, आपने उसे डाला फिल्टर पेपर पर, आपने उसे सुखा दिया। मतलब आप एक ऐसा फिल्टर पेपर आपने बना दिया जिसके अंदर आपने निनहाइड्रिन को डाला हुआ है, ये बना के आपने तैयार कर दिया। अब आपके पास में डिफरेंट सैंपल्स हैं जिनमें अमीनो एसिड्स प्रेजेंट, और अगर उनमें अमीनो एसिड्स हैं तो वहां पे कुछ कलर अपेयर होने वाले हो। कलर क्या होंगे आपको उनको समझना है, यहाँ पे कैसा कैसा यहाँ पे आपका आने वाला है। जैसे मेनली कहूंगा आपको यहाँ पे जो मैक्सिमम अमीनो एसिड है, आप अगर सोचिएगा इस फिल्टर पेपर पे आपने अमीनो एसिड्स को डाला तो ये देगा बेटा जी पर्पल कलर। मैं एक्चुअली क्या कहता हूं, यहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है अमीनो एसिड का, इसका बेटा ये सॉल्यूशन जो निनहाइड्रिन को उसके कॉम्प्लेक्स बनता है, हम कहते हैं उसका कलर कैसा होता है बेटा, पर्पल कलर होता है। और हम इसे एक नाम और देते हैं बेटा जी रूहीमेंस पर्पल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होता है। ये नाम एक्चुअली चिंकी किसके नाम पे बोल रहा हूं बेटा जी, यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम पे बोलते हैं कि वहां पे रूहीमेंस पर्पल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होता है। मतलब यहाँ पे अमीनो एसिड ने बेटा जी कॉम्प्लेक्स बनाया किसके साथ, निनहाइड्रिन के साथ, तो उसका कलर कैसा आता है पर्पल। अगर ये पर्पल कलर आता है तो मैं कहूंगा वो टेस्ट हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। बट ये हमेशा कलर पर्पल नहीं आता, इस पॉइंट को समझना मैं क्या बोल रहा हूं।
हमेशा कलर यहाँ पे पर्पल नहीं आता, ये कलर मेरे बेटा चेंज हो सकता है। आपको अब उस अमीनो एसिड के नाम याद रखने, किन के चेंज कंडीशन में चेंज हो जाएगा। पहला नाम बेटा जी टायरोसिन, दूसरा बेटा जी फिनाइल एलेनिन, और तीसरा बेटा जी एस्पर्टिक एसिड। ये जो है बेटा जी दीज गिव ब्लू कलर विद दिस निनहाइड्रिन। पॉइंट याद रखना बेटा जी। मैं बात करता हूं ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन गिव olive brown color, olive brown color, and proline give yellow color। ये चार कलर आपको याद रखने, चार कलर। अगर आपने इस निनहाइड्रिन के साथ टेस्ट करते हो तो ये एक टेस्ट है फॉर द अमीनो एसिड। तो मैं बोलूंगा क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अमीनो एसिड, कि भाई कौन से अमीनो एसिड की क्वालिटी उसमें प्रेजेंट है। आपने कहा सर जब हमने इस तरह के फिल्टर के ऊपर डाला अमीनो एसिड तो अगर कलर आ जाता है पर्पल, कलर आ जाता है पर्पल, तो मैं मानूंगा कि वहां पे अमीनो एसिड प्रेजेंट है। बट उन अमीनो एसिड्स के मैं अंदर कुछ एक्सेप्शनल केस आपको बता रहा हूं कि अगर कलर को चेंज होता है तो कौन सी वो मेरे को स्पेसिफिक बता देगा। जैसे कि अगर वहां पे बेटा जी टायरोसिन होगी या फिर फिनाइल एलेनिन होगी या फिर एस्पर्टिक एसिड होगी तो उस कंडीशन में बेटा जी कलर आएगा बेटा जी ब्लू, ना कि आपका पर्पल आएगा। अगली बात बेटा जी आपने कहा सर अगर ट्रिप्टोफैन होगी तो वहां पे आ जाएगा ऑलिव ब्राउन कलर, और अगर वहां पे प्रोलीन होगा तो कलर आएगा बेटा जी आपका येलो। ये सब टेस्ट हैं बेटा जी आपके कि कैसी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, ये उनके बेसिस पे हमारे बेटा जी यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। याद रखना ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। निनहाइड्रिन आपके पेपर में पक्का पूछा जा सकता है क्योंकि बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट है। तो ये था एक क्वालिटेटिव टेस्ट। एक लास्ट नाम और आता है बेटा जी अबाउट द फैट, अबाउट द फैट। फैट के लिए नाम आता है बेटा जी सूडान टेस्ट का। हमें कहते हैं बेटा जी ये टेस्ट खत्म होता है, सूडान टेस्ट। ये किसके लिए होता है? क्वालिटेटिव टेस्ट और फैट या फिर ऑयल। आप फैट या फिर ऑयल के अंदर बेटा जी अगर सूडान थर्ड नाम का जो सॉल्यूशन हमारी लैब में होता है उसको अगर आप ऐड कर दोगे तो बेटा जी यहां पे कलर या पर होगा बेटा जी रेड, और अगर रेड कलर अपीयर होता है तो कंफर्म करेगा कि उसमें फैट और ऑयल क्या है आपका प्रेजेंट। तो आपको ये मैंने कुछ टेस्टिंग बताई है जो अगर आपके एग्जाम में आ जाए उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन तो आपको टैकल कर लेना है। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। इतना ही था अपने रिमेनिंग सा छोटा सा टॉपिक, कुछ और तो है नहीं जो मैं आपको और एड ऑन कर पाऊं। बट अगर फिर भी आपको कहीं पे और भी डाउट रह जाते हैं, कल अपना टेस्ट है जो आपको बहुत अच्छा करना है, तो आप प्लीज मुझे बताना ताकि मैं उन चीजों को भी यहाँ पे कवर कर दूं आपके लिए और आपके और एक क्लास ले ली जाए। चलेगा। थैंक यू बच्चा, थैंक यू।